गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ना केमिस्ट्री का आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया है अपना सेकंड यूनिट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया है कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको बताया गया था कि क्वांटम नंबर्स जो हैं वो अ सेट ऑफ 4 नंबर्स हैं जो कि हमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट एन इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो उनको बोला जाता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला जो था वो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम एन के साथ डिनोट करते हैं। वो हमें बताता है किसके बारे में, मेन शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एन जो है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो मेन शेल है। तो हम उसे किसी तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि वो फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एल के साथ डिनोट किया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें नंबर ऑफ सब शेल्स के बारे में जो कि प्रेजेंट है इन द मेन शेल के अंदर। मेन शेल के अंदर आपकी कितनी नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट हैं ये पता चलता है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से। क्लियर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एल की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सी सब शेल होगी, एस। 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। यानी कि एस पी डी एफ जो है आपकी क्या है, सब शेल्स हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी एल की वैल्यू होती जाएगी फिर आपने वो सब शेल को डिनोट करते जाना है। क्लियर। थर्ड जो था वो है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग एम के साथ डिनोट करते हैं और ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कि कितने ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं आपके किसी भी सब शेल के अंदर, है ना। और m जो है उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से होती है, -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। क्लियर। उसके बाद लास्ट है आपका जो क्वांटम नंबर वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। s से हम इसको डिनोट करते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। ठीक है, कि किस तरह से इसकी डायरेक्शन है, वेदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इसको शो करने के लिए हम लोग इसको शो करते हैं ±½ के साथ। ठीक है, तो जितनी भी आपकी वैल्यूज़ m की होंगी उतनी ही वैल्यू आपकी ±½ की होगी। ठीक है, तो ये थी कुछ आपके क्वांटम नंबर्स जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है आपका फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। ठीक है, किस तरह से जो है ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। जब भी आप लोगों ने फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे आपका फर्स्ट है इसमें आफ्बो प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल है आपका आफ्बो प्रिंसिपल। ठीक है, आफ्बो प्रिंसिपल में क्या होता है, जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, वो कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे आपके पास मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन लेनी है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d, है ना। इस तरह से आप लोगों ने फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब ये जो आपका पैटर्न बना है ये किस तरह से बना है, उसके लिए आपने टेबल बनाना है। और टेबल कुछ इस तरह से बनेगा आपका, लाइक ये है आपका 1s, देन 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f 5s 5p 5d 6s 6p एंड 7s। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका टेबल है और इस टेबल को हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं तो इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है, लाइक 1s, उसके बाद आपका है 2s, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका जो है वो टेबल बनेगा लाइक इस तरह से। जैसे फर्स्ट है आपका 1s, 1s के बाद क्या है आपका 2s, तो आप इस तरह से कर लो इसको 1s, 1s के बाद क्या है 2s, 2s के बाद फिर ऊपर जाओ तो ये आएगा आपका 2p, देन 3s, देन अगेन 3p 4s, देन 3d 4p 5s 4d 5p 6s एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है ये आपके फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर देखो आपके पास s है, p है, d है एंड f, ये आपकी सबशेल्स हैं जो आपके पास प्रेजेंट हैं। जो आपकी s सबशेल है उसके
पास मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एस सबशेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद है आपका पी में मैक्सिमम आएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है आपके पास डी, मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट है एफ मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके थ्रू हम लोग इनकी फिलिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लाइक इन केस ऑफ बोरोन, ठीक है। अगर मैं बोरोन का केस देती हूँ तो बोरोन का नंबर होता है 5। तो 5 की अगर आपने फिलिंग करनी है तो हाउ टू कंप्लीट द फिलिंग, तो 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। एस के अंदर मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन एस मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आपके, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 यूज़ किया गया है, ठीक है। 1s2 2s2 2p1, टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। अब ये जो P के अंदर 1 है, ये किसके अंदर है, क्योंकि P के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। फर्स्ट आएगा आपके पास px, py एंड pz। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन आए ये px के अंदर है, ठीक है। और ये जो है py एंड pz जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। वैसे तो ये भी जो है वो अनपेयर्ड है, कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये किसको शो कर रहा है, px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर है आपका 7, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी 1s2 2s2 एंड 2p3, 2 4 और 3 7, टोटल हो गए आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये है आपके पास s, ये भी है आपके पास s के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट है, क्योंकि s का जो ऑर्बिटल होता है वो सिंगल ऑर्बिटल है और इट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। अगेन p ऑर्बिटल जो है ये है आपके इस तरह से, ठीक है। टोटल ऑफ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अंदर 6 आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये आ जाएगा आपका px, देन py एंड देन pz। तो इसमें है आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ जाएगा 1 2 एंड 3। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद आपकी डबलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 यहाँ पे लिख के 2 यहाँ लिख लें और 3 यहाँ लिख लें, ऐसा नहीं है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगली फिल्ड होते हैं, देन डबलिंग स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है इस तरह से कंप्लीट होती है और इस तरह से आप लोग सबशेल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अगला प्रिंसिपल है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। पॉलीज ने ये बोला कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। ये आपके ऑपोजिट है, ये आपका क्लॉकवाइज और दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो हर ऑर्बिटल के अंदर जो है मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, ये कहा था पॉलीज ने, ठीक है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the orbital can consisting of 2 electron or the orbital can accommodate the 2 electrons with opposite spin, ठीक है। तो ये था आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल था आपका हंट्स रूल, HUNDS, ठीक है। ये था आपका हंट्स रूल, ठीक है। हंट्स रूल में क्या बताया गया था, हंट्स रूल ने ये बताया था कि जब भी पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा किस तरह से होगी, सिंगली फिल्ड होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि हंट्स ने ये बोला था कि जब भी ऑर्बिटल्स की हम लोग फिलिंग करेंगे तो वो हमेशा जो फिलिंग है वो हमेशा सिंगली होगी, ठीक है। ये आपके पास s ऑर्बिटल, ये आपके पास p और ये आपके पास d, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। d के आपके 5 होते हैं, 5 पद का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो वो हमेशा कैसी होगी आपके पास, सिंगली फिल्ड, ठीक है। तो ये किसने बताया था, हंट्स ने। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए हम लोगों ने ये रूल्स को अप्लाई करना है, ठीक है।